तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो अगस्त माह में पेपर होने वाले इसी माह में, तो उन पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के कम से कम 55-56 क्वेश्चन आते हैं जो 110 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 110 नंबर के। यदि आप रीजनिंग में अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप आधे से ज़्यादा नंबर इसी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये 110 नंबर आपके आते हैं तो मान कर चलिए कि आप अच्छी खासी तैयारी, अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं एग्जाम में। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है कि हम क्या बताना चाहते हैं। यदि आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, हम आपको बारीक बारीक से इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताएंगे उनको ध्यान से समझना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। यदि आप इस वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पहला क्वेश्चन। यदि इसका जो कोड होगा ए लिखा जाता है, किसका कोड? इसका कोड ए लिखा जाता है, तो स्लिप को क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे स्लिप को? ये आपको पता करना है, ठीक है बच्चों। तो किस तरीके से करना है हम बता दें, देखिएगा। पहले लिखेंगे RIGHMG, ठीक है, MG। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर R का P बना गया, I का L माना गया, हम बता देंगे बाद में किस तरीके से। G का E माना गया, H है जो H को क्या माना गया? A, M को S और G को E माना गया, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, जो S है, S को क्या माना गया? M, तो S को M मानेंगे। फिर दिया है स्लीप में L, तो L को क्या माना गया? I, L को I माना गया। डबल E है, डबल E को क्या माना गया? यहाँ पर E को G माना गया, यहाँ पर भी G माना गया, तो यहाँ पर डबल G हो जाएगा, MI G। फिर बच्चा P, तो P को क्या मानेंगे? P को मानेंगे R, तो R हो जाएगा, तो MIGR, डबल GR हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मिगर। क्या हो जाएगा बच्चों? मिगर। क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए हैं? यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। इसमें कहा गया कि यदि n को 14 लिखा जाता है, a और n को क्या लिखा जाता है? 14। क्यों लिखा जाता है हम बता दें आपको कि जो a है, यहाँ पर लिखते हैं 14, ए आता है पहले नंबर पर। अब जो n आता है वो कितने नंबर पर आता है? चलिए गिनिएगा, ABCDEFGHIJKL MN, क्या? n। तो n कितने नंबर पर? 14 नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है दोस्तों? 14 पर आ रहा है, ठीक है। इधर फिर से करेंगे, ABCDEFGHIJKL MN, 14 पर, तो पहला प्लस 14 तो होता है 15, ठीक है। इस यहाँ 15 हो जा। इस तरह कैट को भी लिखेंगे CA और T, तो C और A का गुणा, C और A को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? C आता है तीसरे पर, प्लस 1 4, जो T होता है, T आता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, कितने पर? 20 नंबर पर आता है। तो बच्चों इसमें पता है क्या करना है, जो n है, जो a है और n का हम गुणा करेंगे, ठीक है। a आता है 1 पर, n आता है 14 पर, तो 14 एकम 14, तो यहाँ पर भी 14 हो जाएगा। इसी तरह से c आता है तीसरे पर, c कितने पर आता है? c आता है तीसरे पर, गुणे a आता है 1 पर, गुणे t आता है 20 पर। t कितने पर आता है बच्चों? 20 पर। अब देखिए 3 एकम 3 और
20 तिया 60, 60 हो जाता है। इसी तरह से इसका भी करना है बैक का। बैक का क्या होगा, चलिए देखिएगा, हम बैक लिखेंगे ए बी गुणे ई गुणे जी। तो पहले तो लिखना पड़ेगा बी, बी आता है 2 पर, ए बी सी डी ई आता है 5 पर, ए ई फिर एफ जी, जी आता है 7 पर। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, इनका आपसी में गुणा कर देना है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में श्रृंखला ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिए गए बच्चों, ऑप्शन। तो देखिएगा हम आपको बता दें, जो 36 है, 36 में 2 गए, 2 माइनस हुए तो हो गया 34, 34 में 4 माइनस किया तो हो गया 30। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे कितना, पहले 2 फिर 3 4 फिर 2 फिर 4, अब क्या होगा 2 4 2 4, अब क्या आएगा 2। तो 24 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों की श्रृंखला ज्ञात करनी है। जब श्रृंखला ज्ञात करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, हम बता दें आपको, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो यहाँ पर खाली स्थान दिख रहे हैं इनको फिल करना है। मानकर चलें अगर, किस तरीके से फिल करना है, देखिएगा यहाँ पर ए है फिर बी फिर ए फिर बी, ठीक है, ए है फिर बी फिर ए, देखिएगा ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, या बी ए हो सकता है ए बी हो सकता है। तो यहाँ पर बी ए या ए बी, ठीक है, बी ए या ए बी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पहला जो ऑप्शन होगा वो तो होगा ए, ए फिर आएगा क्या, ए आ सकता है बी भी आ सकता है, तो ए बी डबल ए डबल बी फिर ए डबल बी फिर इधर यहाँ पर भी बी आ जाएगा फिर यहाँ पर भी बी आ जाएगा। तो कहा जाए टोटली, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो अपना बी वाला बनेगा। यहाँ पर क्या आ जाता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, एक दक्षिण की ओर, क्या, पहले तो अपन दिशाएं बना लेते हैं। ऊपर बनेगा उत्तर, पूरब, दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम। तो जो बच्चा चल रहा है वो दक्षिण की दिशा में चल रहा है। दक्षिण की दिशा में कितना, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं किस साइड होता है, इस साइड, इस साइड मुड़ेगा। कितना चलेगा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलेगा। फिर वह कैसा मुड़ेगा, बाएं, कैसा मुड़ेगा, बाएं, बाएं मुड़ेगा। फिर कितना चलता है, 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है, ठीक है। पहले वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह कितना दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलने लगता है। फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं कैसे आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो अब उसका जो स्थान होगा क्या होगा, स्थान बनेगा ऐसा। क्या बनेगा बच्चों, इस तरीके से स्थान बनेगा। तो जो पहले तो हमने आपको यहाँ पर दिशा बता दें, सही नहीं लिखी थी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करना है। तो जो अपनी बनी थी इस तरीके से बनी थी, फिर इस तरीके से बनी थी। तो इस तरीके से जो एंगल बनेगा वो बनेगा ए वाला एंगल। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन बनेगा उत्तर पूरब। कौन सा बनेगा, उत्तर पूरब। तो बताइए 5 क्वेश्चन हम आपको बताए इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।